आज हम लोग मौजूद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी के पास। इनका पहले कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। क्षेत्रीय जनता का कहना है कि अगर वह निर्दलीय भी क्षेत्र से खड़े होते हैं तो हम लोग उनके साथ हैं और कई लोगों ने अपने सवाल भी पूछे हैं। हम बात करेंगे अभी क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी से, फिर जनता के कुछ सवाल हैं उनके बारे में भी उनसे बात करेंगे। जी नमस्कार जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ जो आपने आज मेरे ऑफिस में आए। आप कि हम 10 साल से जनता के बीच में हैं। घंटा विधानसभा मेरा परिवार है और 10 साल से परिवार की मैं सेवा कर रहा हूँ। 5 साल हम विधायक रहे, तभी हम जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा की। 5 साल हम पिछले 5 साल विधायक नहीं थे। 2020 में हम चुनाव हार गए थे और हारने का कारण भी सभी को मालूम है। यहाँ पर किस वजह से हार हुई घंटा विधानसभा या इस लोकसभा के में ही 5-6 सीटें हम हारे थे, ये सभी जग जाहिर रहे हैं। लेकिन मैं इतना दावा कर सकता हूँ, आप भी लोगों के बीच में जाए, कोई भी एक भी व्यक्ति पूरी घंटा विधानसभा से ये नहीं कह सकता कि हमारा श्रीधर शर्मा ने काम नहीं किया या हमने कोई काम नहीं किया। हमने पूरा समय पार्टी को दिया, पूरा समय जनता की सेवा की, पूरा समय अपने ऑफिस में दिया। जैसे हम लोग अभी जनता के बीच में थे तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में काफ़ी कुछ इस तरीके की कमियां हैं जो अभी जो वर्तमान में रहे हैं विधायक, उन्होंने कभी क्षेत्र में झांक कर नहीं जाना, उन कमियों को नहीं देखा। क्या ऐसा कारण रहा जबकि वो हर गली में गए हैं वोट के लिए, लोगों से मिले हैं, बात की है, वादे किए हैं? क्या ऐसा कारण रहा कि उन्होंने ये कार्य नहीं किया? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं उन्होंने कार्य क्यों नहीं किए। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर के, आज मैं चौराहे पे खड़ा होता हूँ, उनको चौराहे पे खड़ा कर लीजिए और वो अपने काम गिनवाए और मैं अपने काम गिनवाऊँ। तो जनता के बीच में जब भी पता चलेगा किसने काम किए और किसने काम नहीं किए। हमने वो कार्य किए हैं विधानसभा के अंदर जो 50 साल से कोई नहीं कर पाया था। जैसे कि 11,000 केवी की लाइन थी, 50 साल से कोई नहीं करा पा रहा था। हर 6 महीने में एक मौत हो जाती थी। नेता लोग आते थे, घड़ियाल आंसू बहाते थे, चले जाते थे। आज वहां पर लोगों को 4-4 मंजिल मकान बने खड़े हैं। ये जब पहले उनकी केवल मकानों की छत 8-8 फुट पर थी। एक भजन पर डिस्पेंसरी होती थी, डिस्पेंसरी चौक नाम था, लेकिन डिस्पेंसरी का कोई अता पता नहीं था। 20 साल से डिस्पेंसरी खंडर हो चुकी थी, ढलाव घर बन चुका था। आज वहां पर लगभग 500 आदमी पर डे स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। इसी तरह जन कल्याण स्कूल था, 15-20 साल से बच्चे पार्क में बैठकर, कोटा केबिन के कमरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। आज देखिए वहां पर 4 मंजिल बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। और मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरी विधानसभा के अंदर आप किसी भी कोने में रह रहे हैं, हर 5 मिनट या 7 मिनट के फासले पर पैदल जाकर के आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। या तो डिस्पेंसरी मिलेगी या मोहल्ला क्लिनिक मिलेगा। 8 मोहल्ला क्लिनिक मैंने अपनी घंटा विधानसभा में बनवाए, जिम मैंने यहाँ पर बनवाए, यमुना विहार के में पार्कों में जिम मैंने लगवाए। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों की इतनी कराई, मैंने घर घर जाकर लोगों को तीर्थ यात्रा कराई, वहाँ फार्म भरे, उनको जो नंबर आ जाता था फोन करके उनको बुलाता था। बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो गई, विधवाओं की पेंशन मैंने बनवाई। यहाँ पर बैठे बैठे सब लोगों को जहाँ भी मैं जाता था पता चलता था यहाँ पर इस तरह का होगा था, उनकी पेंशन बनवाना, विकलांगों की पेंशन बनवाना, जितने भी काम बिगर फंड के हो सकते थे मैंने बराबर अपना ऑफिस चलाया है। जैसे कि मैं पहले विधायक होते हुए चलाता था, उसी तरह मैंने फिर बाद में भी अपना ऑफिस चलाया है। जी, ऐसे तो क्षेत्रीय जनता ने कहा है कि आप विधायक ना भी रहकर लोगों के बीच में रहे हैं और आज भी हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। परंतु अभी हम लोगों ने बात की थी और जो बीजेपी के जो अभी विधायक हैं उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि उनके हारने का कारण ये रहा श्रीधर शर्मा जी का कि उन्होंने कभी क्षेत्र की जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को ना सुना, ना उसका कभी निवारण किया। देखिए, इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ। एक तो नौसिखिया कह लीजिए, या तो इतनी नॉलेज नहीं थी और मैं काम करने पर विश्वास करता रहा। ऑफिस में मेरे को 3-3, 4-4 बज जाते थे। जो ऑफिस में आते थे मैं उनके काम में लगा रहा। उसके बाद तो कभी विधानसभा जाना होगा, सचिवालय जाना होगा, कभी मीटिंग में, कभी मीटिंग में। पिछले जो विधायक था वास्तव में मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाया था। लेकिन जो ये 5 साल में विधायक ना रहते हुए मैंने कोई शायद घर ऐसा नहीं छोड़ा जिस घर में मैं नहीं गया, जिस घर वालों से मैं नहीं मिला। और आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ अपनी विधानसभा के अंदर अगर मेरे को टिकट मिलता है तो मैं 101% सीट निकाल कर दूंगा यहाँ पर।
क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी ने इतने कर्मठ कार्यकर्ता को इस बार मौका नहीं दिया, उसकी बजाय किसी अलग से क्षेत्र से उठा के किसी जो चेहरा जाना पहचाना नहीं है उसको लाके क्षेत्र में खड़ा किया? क्या ऐसा कारण रहा है? देखिए, ये तो पार्टी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन अगर पार्टी पर विचार नहीं करती तो पार्टी को एक सीट का नुकसान इस घेंडा विधानसभा में निश्चित होगा। आपका क्या कहना है कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी इंतजार कर रहा हूँ, पार्टी ने मेरे को आश्वासन दिया हुआ है, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा। जैसा मेरा घेंडा परिवार विधानसभा के लोग मेरे को कहेंगे, मैं उस तरह करूंगा। क्षेत्रीय जनता आपको कितना सपोर्ट कर रही है? जैसे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है? मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, पूरा प्यार दे रहे हैं। मैंने क्षेत्रीय जनता को मैसेज दिया था कि हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं जिनका आप जवाब दें तो बेहतर होगा। जी, देखिए, क्षेत्रीय जनता में से कुछ लोगों ने अपने परेशानियां और कुछ सवाल पूछे हैं जो मैं रखना चाहूंगी शर्मा जी के सामने। देखते हैं क्या उनका जवाब रहेगा, क्षेत्रीय जनता कितनी उन जवाबों से संतुष्ट रहेगी। खजूरी पुस्ते से नीचे से लेके शास्त्री पार्क के पुस्ते के नीचे तक जो डस्ट ही डस्ट हो गई है, जो इन्होंने गेवार कंस्ट्रक्शन ने जो एनसीआई का काम किया है, इस पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे रात दिन मिट्टी उड़ती है, कोई पूछने वाला नहीं। नीचे कितनी गंदगी मची पड़ी है नीचे, ये दिल्ली कहने को भी मन नहीं कर सकता। मैंने गांव देखे हैं जो आज की में, आप गांव में चले जाओ, कहीं पे यूपी के किसी भी गांव में चले जाओ, आप उत्तरांचल के किसी भी गांव में चले जाओ, क्या रोड बनी हुई है समझिए। ये तो गांव से भी बदतर हालात है यहाँ पे लोगों के। ये गेवर कंस्ट्रक्शन कंपनी को कौन डंडा देगा कि इसको ठीक करो भाई, जो तुमने इतना गार्बेज बिछा रखा है। मिट्टी के ऊपर उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पहले भी तो सब कुछ था, पत्थर लगा हुआ था उस पे चढ़ने के लिए, लोगों के पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे लगे थे, सीढ़ियां बनी हुई थी। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। जी शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसके बारे में नेशनल हाईवे वालों के ये काम में उन्होंने किया है, अभी कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं हुई है और इसको हर हालत में हम उनसे पूरा कराएंगे इस काम को। इनकी जो समस्या वाजिब समस्या है, जिसे हम अवगत हैं और इसको पूरा कराएंगे। हमारे दर्शकों से कहना है कि शायद वो अपने इस सवाल से संतुष्ट हुए होंगे और शर्मा जी का कहना है कि अगर उनको क्षेत्रीय जनता चुनकर अपने विधायक के रूप में लाती है तो वो उनकी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके साथ साथ यही समस्या नहीं है, यहाँ पर घेंडा विधानसभा की 3-4 मेन समस्या है, उनका भी अगर मेरे को मौका मिला तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी में रखी हुई है। जैसे कि नाला का है, जो खजूरी से लेकर के और सीलमपुर तक हमारे विधानसभा पूरे में जाता है, वो हमेशा भरा रहता है। उसका समाधान मैंने लोगों से कहा हुआ कि मैं सबसे पहले उसका समाधान करूंगा। इस तरह घेंडा गांवडी रोड का है, उसका जब मैं विधायक था मैंने लगभग 75% काम मैं कर चुका हूँ और कोई देखना चाहे तो मेरे ऑफिस में आकर मेरी फाइल को देख सकता है कि मैंने उसमें कितना काम करा चुका हूँ मैं। और उसी फाइल को लेकर 1 इंच भी आगे फाइल नहीं बढ़ी है, उसी फाइल को लेकर आज महावर जी भी इसको लेके घूमते रहते हैं। इसी तरह बिजली के तारों का है, कुछ समस्या के गलियों में बिजली के तार बहुत नीचे तक आ रखे हैं, जिन जाल फैला हुआ, उसका समाधान मेरे को करना है। और पानी और सीवर की मेन समस्या है, इनके समाधान प्रायोरिटी पे मेरे रहेंगे। ये थे हमारे बीच में क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी, जिन्होंने क्षेत्र के बढ़ती समस्याओं के बारे में हमें अवगत कराया और आश्वासन भी दिया कि उनकी नज़रों में जो क्षेत्र में समस्याएं भयंकर रूप ले चुकी हैं, उनसे किस तरीके से निदान पाया जाएगा और वो उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे। क्षेत्रीय जनता का यदि कोई और सवाल हो तो वह हमसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। शर्मा जी फिर उनका निदान करेंगे और आपको संतुष्ट करेंगे।